विश्व के वुस्ता में लगी जंग की आग को मुकम्मल तौर पर बुझाने का ये मिशन है, अहम तरीन मिशन है। पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत अहम दौरे पर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारक का सऊदी अरब का दौरा। और मैं ये समझती हूँ फवाद कि एक बहुत ही अनप्रेसिडेंट इस वक्त जो रोल है पाकिस्तान की जानिब से वो निभाया जा रहा है। अस्करी क़यादत तेहरान और फिर हम देख रहे हैं सियासी क़यादत, यानी कि बैलेंस डिप्लोमेसी की वाज़ेह मिसाल है इस वक्त जो मनाज़िर हम आपको दिखा रहे हैं। और यकीनन इससे दिल भी बहुत खुश होता है। क्यों दिल खुश होता है? क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान ने हमेशा से अमन के लिए किरदार अदा किया है और इस किरदार को देखते हुए अब दुनिया भी इसकी मोतरफ होती हुई दिखाई दे रही है। तो यकीनन जिस तरह शिरीन आपने कहा कि बहुत ही बैलेंस डिप्लोमेसी दिखाई दे रही है, तमाम ही फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की टेबल पर लेकर आना और फिर दुनिया में अमन की बात करना, अमन फैलाना और पाकिस्तान के ज़रिए अमन कायम होना, यकीनन ये बड़े प्राउड मोमेंट हैं जो इस वक्त हम विटनेस कर रहे हैं। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद की इंतहाई अहम मुलाकात हुई है। दूसरी जानिब फील्ड मार्शल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हमरा तेहरान में ईरानी क़यादत से भी मुलाकात की है। बड़ी अहम पेशरफ्त हो रही है। बिल्कुल, बहुत अहम डेवलपमेंट है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का अगला दौर आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में होगा। समा ईरान अमरीका मुमकिन माहदे के अहम निकात भी सामने ले आया है, जिसके तहत वाशिंगटन ये जमानत देगा कि वो आइंदा ईरान पर हमला नहीं करेगा। तो जैसे कि अपने पिछले आवर में, पिछले घंटे में हमारे साथ अमरीका से भी जो सहाफ़ी मौजूद हैं आसिफ अली भट्टी साहब, तो उन्होंने ये ब्रेकिंग न्यूज़ समा के नाज़रीन तक पहुँचाई और ये अहम निकात हमारे सामने रखे। अच्छा, इस अगले नुक्ते पे जाने से पहले शिरीन मैं आपसे वही ज़रा दोहराना चाहूँगा कि ये बाकायदा इसकी ज़मानत भी मांगी थी ईरान ने। ईरान ने ये कहा था कि भाई हमें ज़मानत दी जाए, ये ना हो कि जी 6 महीने बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब फिर खड़े हुए हों और फिर किसी चीज़ को बुनियाद बनाकर वो हम पर हमला कर दे। तो ये भी ज़मानत मांगी गई, ये भी ज़मानत मांगी गई थी। अब देखिए ना, ईरान के मुंजमद असासे भी बहाल कर दिए जाएंगे, जबकि अपना हुर्मस को खोलने और जहाज़ों के गुजरने पर फीस वसूली का मामला अभी तय किया जाना बाकी है। ये वो अहम निकात हैं जिन पर अब जो मुज़ाकरात होंगे तो अब इन पर बात होगी। व्हाइट हाउस की भी इस हवाले से तस्दीक सामने आई है कि ऐसी नशिस्त होने जा रही है। और जैसे कि कैरोलाइन लिविट ने भी कहा, हमने हेडलाइन से सुनाया कि यस इट्स गोना बी ऑन द सेम प्लेस, यानी कि इस्लामाबाद सेम प्लेस सेम मेज, यानी कि अम की मेज और इस्लामाबाद सालिस एक ही है, सालिस एक ही है। अमेरिका का और ईरान का सालिस पाकिस्तान है। और हाँ। ये भी उन्होंने बहुत अच्छी बात की, चूँकि कुछ दीगर ममालिक भी चाह रहे थे कि वो सालिसी का किरदार अदा करें, लेकिन पाकिस्तान के ही नाम पुराए फाल में निकला और बेहतरीन सिफारतकारी पाकिस्तान कर रहा है और मुज़ाकरात की मेज़ इस्लामाबाद में ही सजेगी। तो अमरीका की जानिब से उनकी तर्जुमान की जानिब से इस बात की तस्दीक हो गई। और इसके साथ साथ ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की UN सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात हुई है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बाइस तरक्की पजीर ममालिक में फूड्स और तवानाई सिक्योरिटी पर पड़ने वाले असरात पर बातचीत। ये बहुत अहम पहलू है डेफिनेटली। जहाँ पर हम फ्यूल प्राइसेस वगैरह का जिक्र कर रहे होते हैं तो वहाँ पर ये पहलू बहुत अहम तरीन है, जिसमें डेफिनेटली फूड सिक्योरिटी वाला मामला बड़ा अहम है। एंटोनियो गुतरेस ने खित्ते और दुनिया भर के अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की है। ज़ाहिर है पाकिस्तान ही तो वो मुल्क है ना, देखें अफेक्ट पूरी दुनिया हो रही है, ये बात पूरी दुनिया समझती है कि ज़ाहिर है ग़िज़ाई बहरान भी आ रहा है, फ्यूल प्राइसेस भी हाइक कर रहे हैं, अमन और इस्तेहकाम भी दाव पर लगा हुआ है। लेकिन ये पाकिस्तान है जो देखें इस तरह की मुलाकातें कर रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना की MD IMF से भी मुलाकात हुई है। क्रिस्टालिना जॉर्जवा ने कहा है कि कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद ने पाकिस्तान को मौशी इस्तेहकाम बरकरार रखने में मदद दी है और मुस्तहकम पॉलिसी और इस्लाहात का तसलसल पायदार तरक्की फलाह बहबूद के लिए कलीदी हैसियत रखता है। इंडोर्स किए गए वो इनिशिएटिव जो पाकिस्तान ने तमाम तर सिनेरियो में लिए। जी हाँ, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है शिरीन। और ये तमाम मामलात हमारी इसके ऊपर बड़ी गहरी नज़र है और हम आपको जैसे जैसे डेवलपमेंट होंगी हम मुसलसल आपको समा TV आगाह रखेगा। और अब एक इंतहाई अहम और दर्दनाक इशू है लाहौर से, जहाँ सौतेली माँ ने बड़ी बेदर्दी से 4 साल की मासूम बच्ची को मौत के घाट उतार दिया है। जिन्नात के नाम पर हाज़री, काला जादू, ये सब बहाने थे। असल कहानी एक मासूम पर टूटने वाले जुल्म की है। 4 साल की फातिमा को
जुल्म की भेंट चढ़ा दिया गया है। पता नहीं कैसे जिगरा एक किसी का ये अलाउ करता है, क्या ये वो भी एक माँ का, चाहे वो सौतेली ही क्यों ना हो, ये वाकई इंसान भी होता है? तो माँ है। जाहिर है ये चीजें सोचता है इंसान, क्योंकि देखिए ना ये पहला वाकया नहीं है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा अपने जो दीगर बच्चों पर भी तशद्दुद करती रही है, पुलिस ये रिपोर्ट कर रही है। फातिमा की बड़ी बहन कशफ भी इस जुल्म से महफूज नहीं रह सकी है। पता नहीं सफाकियत की इंतहा है, हम तो यही कह सकते हैं। लेकिन इसका बहुत हद तक ना इम्पैक्ट, ये बड़ा वैसे गौर तलब मामला है जिसको जोड़ा जाता है जिन्नात से, जादू टोने से। तो बड़ा ज़रूरी है कि इसको थोड़ा सा ना फवाद माहिर नफ्सियात की लेंस से देखना। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, और माहिर नफ्सियात जादू टोना और जिन्नात की हाजिरी वगैरह को जहनी खलल से तशबीह देते हैं। माहिरीन का कहना है कि ज़ईफ़ुल एतिक़ाद और जल्दबाज किस्म के लोग अपने जहनी मसाइल को ऐसे बहानों के पीछे छुपाते हैं। माहिर नफ्सियात डॉक्टर ताहिरा रुबाब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि सौतेली बेटी को तशद्दुद करके उसे जिन्नात की हाजिरी कहने वाली माँ के बारे में वो क्या कहती हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। क्या कहती हैं इस मामले के ऊपर आप? लोग ऐसा आखिर करते क्यों हैं? वो लोग जिनके बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं या इर्रेशनल होते हैं, मतलब वो उनकी कोई मंतक नहीं होती, तो वो यूजुअली आम तौर पे, या जो लोग सब्र करने वाले नहीं होते, जिनको जल्द से जल्द रिजल्ट्स चाहिए होते हैं चीज़ों के, वो नज़र आते हैं कि हमें तवीज़ धागों की तरफ, जिन भूतों की तरफ जो है वो जाते हैं। और फिर अक्सर जो है आपने देखा होगा कि लोग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को भी हल करने के लिए, उनको लगता है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स तो नहीं हैं, तो उनको जिन भूत जो है वो आना शुरू नज़र लगता है कि जिनों भूतों की वजह से किसी भी इंसान की ज़हनी हालत भी जो है वो ख़राब है। दैन तीसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि जी लोग जिन्नों की हाज़िरियाँ करवाते हैं, जैसे इस स्टोरी में भी बच्चे के ऊपर जो है जिन की हाज़िरी होना और उसके ऊपर तशद्दुद, उसके कहने के ऊपर उस तरह से उसको किया जाना जो है, ये वो लोग आम तौर पे कर रहे होते हैं जिनका, एक तो आप इनको कह सकते हैं कि ये लोग ख़ुद भी साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होते हैं। ऐसे लोग जो हैं इनको हम ये समझते हैं कि साइकोपैथोलॉजी जो है इनके अंदर इस तरह की होती है जिसमें ये दूसरे लोगों को और ख़ासतौर पे बच्चों को, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अपना दफा नहीं कर सकते, वो अपने आप को बचा नहीं सकते, सिर्फ चीखते चलाते हैं। कई लोग जो कि जिसको आप कहते हैं कि साइकोपैथ होते हैं, दिमागी तौर पे हम दोबारा से उनको कहूँगी कि नफ्सियाती मरीज़ ही होते हैं, उनको बच्चों की चीखों पुकार से एक तो तसल्ली होती है, खुशी मिलती है, और वो चीखों पुकार को एंजॉय भी कर रहे होते हैं। ये लोग जो हैं अपने प्लेजर के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी तसल्ली के लिए किसी भी इंसान को किसी भी हद तक डैमेज भी दे सकते हैं और किसी भी हद तक जो है वो जा सकते हैं। इन लोगों के एतकादात का ही असल में सारा जो है वो किरदार है। बहुत सारी ऐसी औरतें जो कि दूसरे बच्चों को नहीं एक्सेप्ट कर पाती, वो इस तरह की हरकतें ज़रूर करती हैं, वो किसी भी हद तक बच्चे को तशद्दुद देती हैं। इवन कई दफ़ा ये देखा गया कि उनको जला भी दिया जाता है। सो ऐसा होता है, और ऐसी औरतें ख़ास तौर पे उनको अपनी शादी के फ़ैसले के ऊपर जो है वो ख़ास तौर पे तवज्जो देनी चाहिए कि वो क्या ऐसे इंसान के साथ शादी करना चाहती हैं जिसके बच्चे हैं। अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती तो फिर उनको ये शादी नहीं करनी चाहिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ताहिरा रुबाब साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और वो हमें बता रही थी। और बात वही है शिरीन, अक्सर हम देखते हैं कि जब दूसरी शादी होती है तो जो सौतेले बच्चे हैं, ख़ास तौर पर चाहे वो वालिद हो या वालदा हो, वो उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। इसी वजह से ताहिरा रुबाब साहिबा भी हमें बता रही थी कि ये वजह है, बुनियादी एलिमेंट ये है कि जिसकी वजह से इस तरह के वाक़यात हमें लेकिन देखिए ना अपनी इस कंडीशन को, जैसे कि उन्होंने बताया डॉक्टर साहिबा ने भी, कि उसको एक साइकोलॉजिकली उस पर जोड़ देना, फिर इस तरह की चीज़ें करना, तो डेफिनेटली ये तो किसी सूरत जस्टिफाइड नहीं है। बहरहाल वाक़यात रिपोर्ट हो रहे होते हैं। लाहौर में सौतेली माँ सके बाप ने 4 साल की बच्ची को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। ये एक और वाक़या है। दोनों मुलज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलज़िमान ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया, बयान दिया कि जिन्नात की हाज़िरी के दौरान बच्ची पर ये तशद्दुद किया गया है। ये उनकी जानिब से मौक़िफ़ है। बिल्कुल, पुलिस वाक़े की मज़ीद तफ्तीश भी कर रही है और इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से अब तक क्या हक़ाइक़ सामने आए हैं ये जान लेते हैं। जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। इन्होंने तो अपनी बच्ची को ही कत्ल कर दिया है और जिन्नात का इल्ज़ाम उन्होंने लगा दिया है। तो पुलिस की जानिब से जब तफ्तीश की गई है तो क्या हक़ाइक़ सामने आए हैं जहांगीर अब तक? फवाद, ये वक़ूआ जो है ये परसों ग्रीन टाउन के इलाके में हुआ था और बच्ची की उम्र जो है वो 4.5 साल है। रिपोर्टेडली जो इंसिडेंट है वो ये है कि एक खातून और एक मर्द एक 4.5 साल की बच्ची को लेकर जिना हॉस्पिटल गए और जाकर ये स्टेटमेंट दिया कि इस बच्ची को सांप ने काट लिया है। लेकिन बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात देखकर डॉक्टर्स ने पुलिस को इत्तला की और ग्रीन टाउन पुलिस का एक ASI जो है वो उसने रिस्पॉन्ड किया हॉस्पिटल और जाकर बॉडी का जब उसने एनालिसिस किया तो बच्ची के जिस्म पर इस कदर बदतरीन तशद्दुद था कि रॉड के वार
आइडेंटिफाई किए जा सकते थे और जिस्म पर रस्सियों के निशान भी थे, जैसे बच्ची को बांध कर मारा गया हो। दोनों अफराद को, यानी उस खातून को और उस मर्द को, जब हिरासत में लिया गया तो उन्होंने इंकशाफ किया कि ये बच्ची जो है इस शख्स की सगी बेटी है, जबकि जो खातून है उसकी ये सौतेली बेटी है। अपने बयान पर ये तकरीबन कुछ घंटे तक कायम रहे कि बच्ची को सांप ने काटा है, लेकिन हालातों वाक़यात और इन मुल्ज़िमान का जो स्टेटमेंट है उसमें तज़ाद था, जिस पर पुलिस ने फिर तफ्तीश की और इन मुल्ज़िमान ने एतराफ़ जुर्म किया और बताया कि बच्ची को इस खातून ने जिन्नात की हाज़िरी के लिए तशद्दुद का निशाना बनाया है। पुलिस ने इनके घर पर रेड किया और वहाँ से काले जादू का कुछ सामान भी पुलिस ने बरामद कर लिया। इनके साथ 2 बच्चे और थे, जिसमें एक 8 साल की बच्ची कशफ है, जबकि एक 10 साल का बच्चा एहतशाम है, और वो भी इस शख्स के इशफाक के सगे बच्चे हैं और ख़ातून के सौतेले बेटे हैं। पुलिस ने उन दोनों बच्चों को ईदी सेंटर मुंतकिल कर दिया है और बच्ची की जो सगी माँ है शफक, उसको सिंध से घोटकी से बुलाकर उसकी मुद्दत में इस वाक़े का मुकदमा दर्ज किया गया है। खातून का ये कहना है कि ये दूसरी बीवी है, सौतन है उसकी। 2 साल कबल उसके शौहर ने इससे अलहदगी करके नाजिया से शादी की थी और नाजिया ने भी अपने शौहर से डाइवोर्स ले ली थी। नाजिया के सगे 7 बच्चे हैं जो कि उसके साबका शौहर के पास रहते हैं, और जो मुल्ज़िम है इशफाक, उनके अहले खाना भी इस तमाम तर मामले में इशफाक की जो है अगेंस्ट है, उसके ख़िलाफ़ है। और उनका ये कहना है कि नाजिया ने इशफाक को ट्रैप करके उसके साथ शादी की है, अपनी कुछ प्रॉपर्टी है जो कि वो अपने नाम लगवाना चाहती थी, और इन बच्चों को भी बड़ी बेदर्दी से तशद्दुद का निशाना बनाती थी। जो 8 साल की बच्ची कशफ है उस पर भी तशद्दुद किया जाता रहा है, और ये दोनों बच्चे जो अभी ईदी सेंटर में मौजूद हैं, इनकी हवालगी के लिए इनकी वालदा ने सेशन कोर्ट से कल रुजू किया था। आज इम्कान है कि ये दोनों बच्चे सगी माँ के हवाले कर दिए जाएंगे, जबकि मुल्ज़िमान का जो स्टेटमेंट है, जो एतराफ़ी बयान है, वो तफ्तीश का हिस्सा बना दिया गया है। और पुलिस का ये कहना है कि इनका चालान मुरतब करके इनको जल्द अदालत में पेश कर दिया जाएगा। जो इनके घर से सामान बरामद हुआ है वो एविडेंस के तौर पर रखा जाएगा। इस खातून ने चंद रोज़ कबल एक रॉड से इस बच्ची के सर पर वार किया था, जिससे इसके दिमाग पर गहरी चोट आई थी, और उसके बाद इसके वालिद ने इस बच्ची का सर मोड़ दिया था, यानी इसके बाल उतार दिए थे, और उनको ये लगता था कि शायद बाल उतारने से जो है इसके दिमाग पर जो गहरी चोट आई है उस पर फ़र्क पड़ेगा। जब ये बच्ची की डेड बॉडी हॉस्पिटल में रिसीव हुई तो इस बॉडी को देखकर ही ये अंदाज़ा किया जा सकता था कि कितनी बेदर्दी से और कितने अरसे से इस बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा, और बच्ची किस कदर तकलीफ़ में रहने के बाद जो है वो दम तोड़ चुकी है। पोस्टमार्टम इस बच्ची का मुकम्मल कर लिया गया, और इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर तशद्दुद की निशानदही हो गई है। इसकी मौत की हतमी वजूहात सर पर लगने वाला रॉड है या कुछ और है, इसका तयन करने के लिए जिस्मानी अज़ा के नमूने फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवाए गए हैं, और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ये तो फॉरेंसिक रिपोर्ट तो अभी आनी है, मौत की हकीकी वजूहात का तयन होना है, लेकिन इतना जुल्म इन दोनों ने किया है। चले नाजिया का तो समझ में आता है कि वो उसकी सौतेली माँ थी, लेकिन जो बाप था वो तो उसका हकीकी बाप था, तो किसी किस्म की कोई निदामत उसको देखने में आई? पुलिस क्या बताती है, जब अपना स्टेटमेंट उन्होंने रिकॉर्ड कराया तो किसी किस्म की कोई निदामत थी उसके चेहरे पर, चूंकि वो तो उसकी हकीकी बेटी थी? जहांगीर फवाद, इस बच्ची का जो सगा बाप है इशफाक, वो कोई अनपढ़ या कोई गवार नहीं है, पढ़ा लिखा शख्स है और एक यूनिवर्सिटी में वो मुलाजमत करता है। अच्छा। और उसके जो 3 बच्चे हैं उसने अपने वालदा से जो है वो ज़बरदस्ती लेकर अपने घर में रखे हुए थे, और जिस वक्त इस मुलजिम को गिरफ्तार किया गया, पुलिस का ये कहना है कि इसके चेहरे पर किसी किस्म की कोई निदामत, कोई शर्मिंदगी या कोई मलाल नहीं था, बल्कि ये अपनी जो दूसरी बीवी है उसके मौक़िफ़ की तायीद करता रहा है कि अगर इसने बच्ची पर टॉर्चर किया तो किसी वजह से किया होगा, बच्ची तंग करती हुई, इस तरह के स्टेटमेंट से पुलिस को इब्तदाई तफ्तीश में देता रहा है। और हतमी तौर पर जो पुलिस की तफ्तीश में अभी तक ये बात सामने आई है कि इशफाक भी इस कत्ल की वारदात में बराबर का शरीक है। मुकदमा में भी उसको नामजद किया गया है, चालान में भी उसको नामजद किया जाएगा, और पुलिस का ये कहना है कि जो अब तक के हालात वाक़यात और शवाहिद की बिना पर तफ्तीश की गई है उसमें मियाँ बीवी दोनों ने मिलकर इस बच्ची को तशद्दुद करके कत्ल किया है, और इससे बड़ी बेटी जो है कशफ उस पर भी तशद्दुद के निशानात हैं। उसका मेडिकल मुलाहजा भी करवाया गया है, और उसको पुलिस ने फिलफौर जो है वो ईदी सेंटर मुंतकिल कर दिया था, और इनके किसी और रिश्तेदार के सपुर्द नहीं किया था, इन्हीं खदशात के पेश नज़र कि अगर बच्ची अपने सगे बाप के पास महफूज नहीं है तो बाकी के रिश्तेदारों के पास वो किस तरह से महफूज हो सकती है। अब चूँकि सगी माँ जो है लाहौर पहुँच चुकी है, कोर्ट से उसने अदालत से रुजू भी कर लिया है, इम्कान है कि आज ये बाकी के 2 बच्चे जो हैं एहतशाम और कशफ
उनको सगी माँ के हवाले कर दिया जाएगा और इस मामले की तफ्तीश जो है वो तकरीबन मुकम्मल कर ली गई है। इनके स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए गए हैं। वालदा का मौक़िफ़ भी यही है कि खातून जो है वो कोई काले जादू की पढ़ाई वगैरह करती है और इसका साबका शौहर जो है वो भी कोई इसी नौयत का कोई काम करता है, कोई आमिल है शायद, लेकिन उसके हवाले से पुलिस का कहना है कि अभी तहकीकात जारी हैं और इस केस की फातिमा के कत्ल की तफ्तीश मुकम्मल करके जल्द इन मुल्जिमान को अदालत में पेश किया जाएगा और फिर इनका रिमांड लिया जाएगा। ठीक है, मुल्जिमान को जल्द अदालत में पेश किया जाएगा, उनका रिमांड लिया जाएगा, बट इस तरह के वाक़यात रुकेंगे कब, ये बड़ा अहम सवालिया निशान है। जहांगीर, बहुत शुक्रिया, बड़ा तफसीलन, बड़ा मुफस्सल अंदाज में आपने इस वाक़े को न सिर्फ रिपोर्ट किया है बल्कि इस हवाले से जो रीसेंट डेवलपमेंट हुई है इस केस के तनाजुर में वो भी आपने नाज़रीन